हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो छत्तीसगढ़ लेक्चरर का, जो कि उनको पता है कि बहुत जल्द ही अपना जो गवर्नमेंट है ये अनाउंस कर दिए हैं कि 500 पोस्ट आने वाले हैं, 5000 पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे इसमें आज छत्तीसगढ़ के जो लेक्चरर के लिए जो हम पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम वर्ग 1 की बात करते हैं, उसमें क्या इसका सिलेबस पैटर्न है। मैं आज बात करूंगा केमिस्ट्री को लेके, ठीक है। और आपकी पीजीटी केमिस्ट्री में आपका बहुत सुनहरा अवसर है जिसमें आप वर्ग 1 के टीचर बन सकते हैं। और इसका सिलेबस को डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। क्या क्या इसके सिलेबस होते हैं और कुल कितने नंबर्स के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। यानी कि टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है और इसमें आपको देखने को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री का 30 नंबर्स का है। मैं टोटल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपका हेडिंग भी डाल दिया हूँ, आपका रसायन पद के लिए है, व्याख्याता के लिए है। इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है वो 30 नंबर का आता है, और इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं वो आपका 35 मार्क्स का आता है। और आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपका 35 नंबर का आता है। यानी कि टोटल आपका हम देखें तो ये 100 मार्क्स का कितना क्या आता है, आपका 100 मार्क्स का टोटल आपको केमिस्ट्री आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके जो सीटेट या सीजीटेट में जो हम बीएड में पढ़े रहते हैं वो आपका जो नंबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा में जिसको आकलन या मूल्यांकन में, इसमें आपको देखने को मिलेगा 30 नंबर का ये आपको पूछा जाएगा। और सामान्य हिंदी आपको पूछा जाएगा 5 नंबर का। सिमिलरली आपका जो सामान्य अंग्रेजी है वो आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर की आपको सामान्य जानकारी पूछा जाएगा और आपका सामान्य ज्ञान। तो ये आपका ब्रीफ सिलेबस है। आगे मैं इसको इलोबरेट करके बताऊंगा कि कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन सा जो पार्ट्स है वो कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन करके बताऊंगा और हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री की सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो क्लास 11 का जो टॉपिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा सिलेबस दिख रहा होगा, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये आपका क्लास 11 का जो चैप्टर है वो है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र, द्रव्य की प्रकृति, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा। तो बहुत बेसिक। आप अगर क्लास 11th में पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कैसे बेसिक सम, इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें आपके हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आपको मोलर रेशियो, मोलर द्रव्यमान और जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे, देखते। और प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे गए हैं। आपका जो सिलेबस है केमिस्ट्री के सिलेबस है। फिर दूसरा जो चैप्टर है आपका परमाणु की संरचना, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर, समस्थानिक और समभारिक जिसको हम बोलते हैं आइसोबार एंड आइसोटोप्स, थॉमसन का परमाणु मॉडल। हाँ, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जिसमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से बहुत क्वेश्चन बनता है इसमें, तो इसको लेके हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जो भरने के रूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपका अबाव प्रिंसिपल मिलेगा, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मिलेगा, कुंट्ज रूल है, और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करते हैं उसे। फिर आपका जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको तीसरा जो मिलेगा आपका एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और जैसे इसमें देखेंगे वर्गीकरण या महत्व, आवर्त सारणी के विकास, संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक आवर्त नियम। धीरे धीरे इस सब चीज को आपको डिस्कस करते चलना है। और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। लाइक इसमें अगर सेकंड फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं इसमें। फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, इसमें पूरे जितने भी शेप है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। इसमें जितने टाइप के आपका मॉलिक्यूलर शेप होते हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, संरचना, और इसमें हम पढ़ते हैं आकृति के बारे में, ठीक है। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें संकरण की बात करते हैं हम लोग, क्या संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें चैप्टर्स बने हुए हैं। और सिमिलरली आपका द्रव या गैस की अवस्थाएं, रासायनिक बलगतिकी, फिर हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, इसमें एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपकी क्लास 11th और क्लास 12th के ओवरऑल सिलेबस है उसको मैं
पूरा डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, फिर इसमें हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्काइंस, इसमें डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, और जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन यानी जिसमें आपको देखने को मिलेगा सॉलिड स्टेट्स का भी आपको टाइप टाइप से मिलेगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, फिर सॉल्यूशन चैप्टर आएगा। तो ऐसे करके आपका जो क्लास 11, ध्यान सुनिएगा, क्लास 11 प्लस 12 ये दोनों की किताब आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मीडियम की आपकी किताब आपके पास होनी चाहिए अगर आप जिस मीडियम से बिलोंग करते हैं। और उसके जो पीछे में क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्टली पूछा जाता है। फिर आपका केमिकल काइनेटिक है, सरफेस केमिस्ट्री, और कुछ आपके पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं। ये सारा पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाँ, फिर आता है आपका हिंदी। हिंदी में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा, स्वर, व्यंजन, लिंग, संज्ञा, समास, संधि। इसे आपको मैं बता चुका हूँ कि 5 नंबर का यानी कि 5 मार्क्स का आपका हिंदी देखने को मिलता है, हिंदी आएगा। फिर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, आपका जितने भी कंजक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंसेस, वोकेबलरी पूछते हैं इसमें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और कुछ कंप्यूटर संबंधी, हाँ, कंप्यूटर का भी बहुत इसमें मार्क्स है, ठीक है। तो इस तरीके से अब कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है हार्ड डिस्क, क्या होता है एंटीवायरस, प्रिंटर या इंटरनेट के उपयोग, जितने टाइप की मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, ये सब कुछ शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह आप क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। और फिर लास्टली आपका कुछ जीके आएगा, सामान्य ज्ञान जिसको इंडियन जीके बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको इंडियन जीके पूछा जाएगा 5 नंबर का। और लास्ट आपका जो है शिक्षण शास्त्र, जिसको मैं बता चुका हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वर्ग 1 के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिकल साइंस को लेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, बाकी सभी से आप तो करते रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो आपका मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका ये, कौन सा आपका, जो केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री की बात हम अगर करते हैं तो आपको पूरा यहाँ देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स, ठीक है। तो इसका आप, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक पहले शुरू करना है। अगर आप बोलेंगे शुरुआत से शुरू करना है, स्टार्टिंग से शुरू करना है, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। अदरवाइज जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जिसको हम उपसर्ग हैं जो ये कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री है, ऑलरेडी मैंने सरफेस केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स अपने अपलोड किया हुआ है, फिर हम कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे अब धीरे से। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे कुछ नया वीडियो, जो चैप्टर आप कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, सो दैट कि आपको क्वेश्चंस वगैरह पूरा क्लियर मिलते जाए। और मैं कुछ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड करते चलूँगा। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। थैंक यू।